बिजनेस की तरह रिटेल में भी कंपटीशन एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट में आपका कंपटीशन कैसा चल रहा है, आपका कॉम्पिटिटर कौन है और उस कॉम्पिटिटर की क्या प्लस और क्या माइनस पॉइंट्स हैं। मैं ये बात पक्के तौर पे कह सकता हूँ कि जब जब आपके स्टोर की सेल गिरी होगी, आपको आपके सीनियर ने या आपकी अपनी अंतरात्मा ने जरूर कहा होगा कि जाइए मार्केट में और कंपटीशन को समझिए। कोई कॉम्पिटिटर आपके सेल और आपके कस्टमर तो नहीं ले रहा है। और अक्सर होता क्या है कि जब हम किसी अपनी तरह से डिसाइड किए हुए कॉम्पिटिंग स्टोर में जाते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, तो हम एक कॉम्प्लेक्स लेकर आते हैं कि ये कॉम्पिटिटर तो सब कुछ अच्छा कर रहा है, लेकिन इसीलिए मेरे स्टोर में भी सेल नहीं हो रही है और मैं सब कुछ जो कर रहा हूँ वो सब बुरा कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, क्योंकि हर रिटेल स्टोर का कोई ना कोई प्लस पॉइंट और कोई ना कोई माइनस पॉइंट होता है। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ कंपटीशन एनालिसिस में अपने कॉम्पिटिटर के माइनस पॉइंट देखने हैं और ये देखना है कि उन माइनस पॉइंट्स पे आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। वेलकम टू रिटेल नॉलेज मास्टरी वीडियोस। इस वीडियो का टॉपिक है कंपटीशन एनालिसिस। इसमें मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं कि आप अपने कंपटीशन एनालिसिस को और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे बेहतर बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं कंपटीशन एनालिसिस पे कुछ टिप्स। सबसे पहली टिप ये है, मेरा बल्कि सजेशन ये है कि जब भी आप कंपटीशन एनालिसिस करने लगें, आप सीधे कंपीटिंग स्टोर में मत जाइए। जी हाँ, आपने सही सुना, सीधे कंपीटिंग स्टोर में मत जाइए। उससे पहले आपको 2-3 काम करने हैं जिनको मैं बोलूंगा कि वो आपका होमवर्क है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको अपना कंपटीशन डिफाइन करना है। कंपटीशन डिफाइन करने का मतलब ये है कि आपको अपना कॉम्पिटिटर उसको मानना है जो बिल्कुल आपकी तरह बिजनेस करता हो या आपकी तरह सेगमेंट, आपके ही सेगमेंट में हो, आपके ही फॉर्मेट पर ऑपरेट कर रहा हो। मान लीजिए आप मेंसवियर बेच रहे हैं और जब आप सोच रहे हैं कि मेरे बगल स्टोर वाला जो एथनिक वियर बेच रहा है लेडीज का, वो मेरा कॉम्पिटिंग स्टोर है, वो मेरे सारे कस्टमर्स लेके जा रहा है, तो ये आपकी डेफिनेशन ही गलत है। तो पहला काम आपने करना है कि अपने कॉम्पिटिशन को डिफाइन करना। चलिए अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट आपको ये करना है कि आपको सीधा कंपीटिंग स्टोर में नहीं जाना है। जी हाँ, आपने फिर सही सुना कि आपको कंपीटिंग स्टोर में नहीं जाना। आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले उस कंपीटिंग स्टोर के एनवायरनमेंट को समझना है। अब ये एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट होता है वो मार्केट जहां पे वो कंपीटिंग स्टोर ऑपरेट कर रहा है, जहां पे वो कंपीटिंग स्टोर लोकेटेड है। वो एनवायरनमेंट होता है मार्केट। वो मार्केट एरिया जहां पे वो आपका कंपीटिंग स्टोर बैठा हुआ है और बिजनेस कर रहा है। अब आपने एनवायरनमेंट में देखना क्या है? आपने एनवायरनमेंट में सबसे पहले ये देखना है कि उसके जैसे कितने और रिटेलर हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं। यानी कि आपको पहले अपने कॉम्पिटिटर का कंपटीशन समझना है कि क्या उसको कोई compete कर रहा है या नहीं कर रहा। हम लोग इस बात पे ध्यान नहीं देते, लेकिन ये जानना बड़ा जरूरी है कि आप जिसको कॉम्पिटिटर मान रहे हैं, क्या उसका भी कोई कंपटीशन है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसके लिए तो फ्री फॉर ऑल है, वो तो बहुत अच्छा बिजनेस करेगा ही। अगर उसके लिए भी कंपटीशन है, तो वो उस कंपटीशन को कैसे मैनेज कर रहा है। अगर ये बात आप समझ जाएंगे तो आप भी अपना कंपटीशन बेटर मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। तीसरी बात तीसरी बात यह है कि आपको स्टोर में जाने से पहले मार्केट को समझना बड़ा जरूरी है। यानी कि एनवायरनमेंट को समझना जरूरी है। अगर तो आपका स्टोर भी उसी मार्केट में है, तो आप उस एनवायरनमेंट को समझ के अपने स्टोर को भी बेहतर कर सकते हैं और उस एनवायरनमेंट को समझ के आप कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटजी भी समझ सकते हैं। तो ये रही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप। अब सवाल ये है कि हमें मार्केट स्कैन में, मार्केट में, एनवायरनमेंट में क्या समझना है, क्या एनालाइज करना है। हमें मार्केट में 3 चीजें एनालाइज करनी है। सबसे पहला हमने एनालाइज करना है कि मार्केट में रिटेल कोशेंट कितना है। रिटेल कोशेंट यानी कि वहां पे रिटेल आउटलेट्स कितनी है। ऐसा नहीं कि जो भी ऑफिस स्पेस है या कोई और नॉन रिटेल शॉप वहां पर है, उसको आप रिटेल मान लें। नहीं, आपको ये समझना है उस एरिया में अगर 100 शॉप्स हैं, 100 प्लॉट्स हैं शॉप के, तो उसमें से रिटेल आउटलेट्स कितनी है। मान लीजिए 100 शॉप है और वहां पे आउटलेट आपके सिर्फ 70 है, बाकी 30 आपके ऑफिस स्पेस है या बैंक्स हैं, तो आप उनको 70 को ही आप मानेंगे 70% आपका रिटेल कोशेंट है। दूसरी चीज आपने क्या समझनी है कि उस 70% में कितने लोग हैं जो आपके तरह के बिजनेस में हैं। यानी कि अगर आप फैशन बिजनेस में हैं तो क्या आप फैशन बिजनेस में हैं,
आप अगर फूड बिजनेस में हैं तो क्या वो फूड बिजनेस में है? वो परसेंटेज जब आप तय करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपका एक्चुअली कंपटीशन स्पेस है कितना। तीसरी चीज आपने जो देखनी है वो ये देखनी है कि उसमें से कितने रिटेलर्स, कितनी रिटेल शॉप्स ऑर्गेनाइज्ड रिटेल की हैं और कितनी ही अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल की हैं। अगर तो आप ऑर्गेनाइज्ड रिटेल प्लेयर हैं तो आपको अपना ऑर्गेनाइज्ड रिटेल का कंपटीशन पता चलेगा, और अगर आप अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल में हैं तो आपको अपना अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल का कंपटीशन पता चलेगा। तो ये 3 टिप्स अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप कंपटीशन एनालिसिस बड़े अच्छे से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या आता है? इसमें नेक्स्ट स्टेप आता है जब अपनी मार्केट को आप समझ लेंगे, इन तीनों क्वेश्चंस को आप समझ लेंगे, तब आपको अपने कंपीटिंग स्टोर में जाना चाहिए। उस कंपीटिंग स्टोर में जाके भी आपने अपनी एनालिसिस को, अपनी ऑब्जर्वेशन को 3 पार्ट्स में बांटना है। नंबर 1, स्टोर का आउटसाइड पार्ट, यानी कि स्टोर की एक्सेसिबिलिटी। आप स्टोर में या कस्टमर स्टोर में कैसे जाता है, इजीली स्मूथ उसकी एंट्री होती है, उसको स्टोर आसानी से मिल जाता है, स्टोर की विजिबिलिटी इतनी आसान है कि कस्टमर आसानी से एंट्री ले सकता है, आसानी से लोकेट कर सकता है, आसानी से आइडेंटिफाई कर सकता है या नहीं। दूसरी चीज आपने करनी है, जब आप स्टोर के अंदर आ गए हैं, आपने 3 चीजें इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व करनी है और नोट करनी है। सबसे पहला आपने जो समझना है वो है स्टाफ, उनका ऑपरेशंस। उस स्टोर में ऑपरेशन कैसे है, कितना स्टाफ अवेलेबल होता है, किस टाइम पे अवेलेबल होता है, उस टाइम पे कितना फुटफॉल होता है, उनके चेकआउट काउंटर्स, कैश काउंटर्स, डिलीवरी काउंटर्स कितनी स्पीड से काम करते हैं, कितनी एफिशिएंसी से काम करते हैं। दूसरी चीज जो आपने समझनी है वो ये समझना है कि वहां पर उनकी पॉलिसीज क्या हैं, कस्टमर रिलेटेड पॉलिसी समझनी बहुत जरूरी है। तीसरी चीज जो आप वहां समझेंगे वो है मर्चेंडाइज एंड प्रमोशन। हम अक्सर क्या करते हैं, हम जब भी कंपीटिंग स्टोर में जाते हैं हम सीधा मर्चेंडाइज और प्रमोशन को समझने की कोशिश करते हैं। हम प्रोडक्ट प्राइसिंग देखनी शुरू कर देते हैं, हम ब्रांड मिक्स देखना शुरू कर देते हैं। ये काम आप सबसे लास्ट में कीजिए प्लीज। क्यों? क्योंकि जब आप पूरे स्टोर को उसके मार्केट से लेके उसके ऑपरेशन तक समझ जाएंगे तब आप उसकी मर्चेंडाइज को समझिए, क्योंकि आपका और उनका कस्टमर सेम है, क्योंकि आप दोनों एक ही मार्केट में हैं। तब आप अपनी मर्चेंडाइज को, अपने प्रमोशन को, अपने प्रोडक्ट प्राइस पॉइंट्स को आप कंपेयर कर सकते हैं। तो आपने इसमें क्या किया, आपने एक फनल अप्रोच अप्लाई की। सबसे टॉप पे आपने मार्केट को समझा, मार्केट के कई फैक्टर्स को समझा, जिसमें आपने रिटेल समझा, आपने फिर सेगमेंट फैक्टर समझा, फिर आपने जो है कॉम्पिटिंग स्टोर में गए और कॉम्पिटिंग स्टोर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रिटेल बिजनेस को समझा। अब आप बेहतर सिचुएशन में हैं अपने ही कंपटीशन को समझने के लिए। और हाँ, एक लास्ट टिप और, ये कंपटीशन एनालिसिस आप सिर्फ तब मत कीजिए जब आपकी सेल गिर रही है। ये कंपटीशन एनालिसिस आप हर 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में एक फ्रीक्वेंसी बना के कीजिए, ताकि कभी भी आपकी सेल को गिरने का मौका ना मिले और आप हमेशा मार्केट की लेटेस्ट हैपनिंग से अपडेटेड रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज डू सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर मी योर आइडियाज कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए रिटेल पे, एंड आई विल श्योरली कम अप विद दैट वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।